हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा। मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ स्पीकर को तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक अदालतों से केसों की वापसी और बानी तहरीक इंसाफ को पेशावर जेल मुंतकिल करने के लिए दबाव डाला जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे तमाम अरकान इजलास में शरीक होंगे। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात में खुले दिल और नेक नियति का मुजाहिरा करेंगे। बार बार पूछ रहा हूं, जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था उसको अब क्या हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI में संजीदगी की कमी नज़र आ रही है। मैं 100% मुज़ाकरात के हक़ में हूँ। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों। देखेंगे PTI के 2 मुतालिबात पर क्या होता है। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। मसाइल के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। का फांसी घाट जाने वाले भी आज तक माइनस नहीं हुए। जो तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए लाई जाए। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तोशाना 2 केस की समाअत भी 2 जनवरी को होगी। बानी PTI को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने रावलपिंडी अडयाला जेल में समाअत की। FIA के तीसरे गवाह कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बनियामिन ने बयान रिकॉर्ड कराया। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज़ की गवाह पर जुज़वी जिरा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर आइंदा समाअत पर जिरा करेंगे। मुल्क के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का बाकायदा आगाज़। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2030 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे से कौमी ग्रिड को 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, जदीद तरीन और सबसे बड़े जोहरी बिजली घर चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 की तामीर का आगाज़ पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन एक और संग मील है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को मुबारकबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज़ 10 जनवरी से होगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। कहा, गवादर एयरपोर्ट फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। हवाई अड्डे को मसरूफ़ ट्रांजिट पॉइंट बनाने के लिए काबिल अमल हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़ुसूसी LC सादिक खान की मुलाकात। अफ़गान हुकाम से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल-ज़ाबी की मुलाकात। मुआशी ताउन, तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की अमाराती सरमायाकारों को पंजाब में इन्वेस्टमेंट की दावत। ख़ुसूसी मराआत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तहरीक आज़ादी के हीरो भगत सिंह की याद में पूंछ हाउस लाहौर में गैलरी कायम। कराची के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्सा वहाब की किरजना कॉलोनी में पंपिंग स्टेशन के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। कहा, पंपिंग स्टेशन से 36 मिलियन गैलन पानी की ट्रीटमेंट करेंगे। मसाइल में कमी वाक़ई होगी। बिलावल भुट्टो के वादों की तकमील से रोज़गार मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पानी आएगा का वादा पूरा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने तरक्याती कामों से मुतालिक सूबाई हुकूमत और मेयर कराची के दावों को झूठ करार दे दिया। बोले, मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पर करप्शन हो रही है। 2015 में रेड लाइन मंसूबा बनाया गया जो 2026 में भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं देता। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कराची में पीने का पानी नापैद है। शहरी टैंकर्स से महंगे दामों पानी खरीद रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बेआसरा बच्चों के लिए यतीम कार्ड और बेवाओं को राशन कार्ड जारी करने का फैसला। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में ज़कात और जहेज़ फ़ंड समेत मुतादिद फलाही मनसूबों की मंजूरी। जहेज़ फ़ंड्स के तहत 4000 मुस्तहिक बच्चियों की शादियाँ कराई जाएंगी। माजूर तलबा में व्हील चेयर तकसीम की जाएंगी। सीनियर शहरियों के लिए ओल्ड एज होम कायम किए जाएंगे। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम का ज़ामिन है। बिजनेस कम्यूनिटी और पार्लियामेंट में गहरा रब्त होना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए नए एवेन्यू तलाश करने की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजलास से खिताब। का ये सोच नहीं होनी चाहिए मैं नहीं तो मुल्क है ना कुछ और। ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। सेनेट स्टैंडिंग कमेटियों में हर सियासी जमात की नुमाइंदगी है। ताजिरों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर स्टैंडिंग कमेटियों के सपुर्द करूँगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मामला खुश असलूबी से हल होगा। जो मदारिस किसी और वजारत से मुंसलिक होना चाहते हैं, हम कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कुरम और पारा चिनार में अमन के लिए उलमा मुशाइख किरदार अदा करने को तैयार हैं। मसाइल ताकत नहीं बातचीत से हल होते हैं। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले अफगानिस्तान की पनाह में क्यों हैं? अफगान हुकूमत वो काम ना करे जिससे हमारे दिल दुखी हों। पाकिस्तान की रियासत फौज और अवाम को कमज़ोर ना समझा जाए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता-इन जमात से गिर गया। हर चीज़ ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में छुट्टियाँ 6 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। निश्तर हस्पताल मुल्तान में डायलिसिस मशीन के जरिए HIV का फैलाव। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की आज गवर्नर पंजाब के सामने तलबी। 31 फैकल्टी मेंबरान ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को इस्तीफे भिजवा दिए। फैकल्टी और वाइस चांसलर से नामुनासिब रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। IBA यूनिवर्सिटी सखर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी। घर से बेहोशी की हालत में मिलने वाली मरहूम की बहन का बयान सामने आ गया। कहा हम 3 बहन भाई एक ही कमरे में सो रहे थे। हीटर लगाया, उसके बाद कोयले भी जलाए। कमरे में किस वक्त गैस भर गई पता ही नहीं चला। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इश्तियाक मेमन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में चंद रोज़ लगेंगे। रवा माली साल की पहली सहमाही में GDP ग्रोथ 8.9% रही। ज़राई पैदावार का हदफ हासिल ना हो सका। कपास, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में नुकाया कमी रिकॉर्ड। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मुआशी आदादोशुमार जारी कर दिए। मजमूई कौमी पैदावार की ग्रोथ में ज़राअत का हिस्सा 1.4% रहा। सनती शोबे की ग्रोथ -1% रही। सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ 1.4% रिकॉर्ड। मुआशी हजम $373 अरब से बढ़ गया। GDP के 1,05,000 अरब पर पहुँच गई। पीकस आमदनी $1,670 रही। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रास अल खैमा में छोटा सियाहती तैयारा हादसे का शिकार। अमाराती एविएशन हुकाम के मुताबिक समुद्र में गिरने वाले तैयारे में सवार पाकिस्तानी पायलट प्रयांजा परवीन और भारतीय डॉक्टर सुलेमान जांबाहक हुए। पाकिस्तानी काउंसिल खाने के मुताबिक पायलट प्रयांजा परवीन का ताल्लुक मुल्तान से है। मैयत आज रात पाकिस्तान रवाना की जाएगी। इथोपिया में बारातियों से भरा ट्रक दरिया में जा गिरा। 71 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला बोना में हादसा तेज़ रफ्तारी और ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। मरने वालों का ताल्लुक एक ही गाँव से था। जख्मी बाराती हस्पताल मुंतकिल।
स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम। अजान अली ने अंडर 17 कैटेगरी का टाइटल जीत लिया। कौमी हीरो टूर्नामेंट के नाकाबिले शिकस्त खिलाड़ी करार। फाइनल में स्विट्जरलैंड के हरीफ को शिकस्त दी। जीत पाकिस्तान में स्कूल से बाहर बच्चों के नाम कर दी। महानूर अली गर्ल्स अंडर 13 और सुहेल अदनान बॉयज़ अंडर 13 में फातेह करार। अंडर 15 के फाइनल में हुज़ैफा शाहिद ने सिंगापुर के हरीफ को मात दी। लाहौर में 3 रोज़ा टेंट पैकिंग चैंपियनशिप अख्ताम पसीर। आखिरी रोज़ सिंगल फाइनल और टीमों की सतह पर सेक्शन मुकाबले। सुनो पंजाब हॉर्समैनशिप और पाकिस्तान राइडिंग क्लब बैंड स्टड फॉर्म के नेज़ाबाजों ने महारत की धाक बिठा दी। शायकीन पंजाब के रवायती खेल को देखकर खूब महसूस हुए। चेयरमैन FEPDG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकराम ने इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की।